दोस्तों, गंगलौली गांव में उन तीनों मौतें के बाद जो माहौल बना था उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। गली गली सन्नाटा था और लेकिन अफवाहें अभी भी गूंज ही रही थी। कोई कहता खून का मौलाना से खुद किया है, कोई कहता इसमें कोई राज है। पुलिस की गाड़ियां लगातार गांव में आ ही रही थी। एक चेहरा शक के घेरे में था। लेकिन दोस्तों, जब जांच एजेंसी सीबीआई केस में उतरती है तो सामने आता है पूरे गांव की नहीं पूरे जिले के होश उड़ा दिए थे। वो सच इतना डरावना था कि उसने जो भी सुना उस पल चुप ही रह गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। सच्चाई अब तक झूठी जी रहे थे, हाँ खुलासा ऐसा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सुबह का समय था, सूरज की किरणें धीरे धीरे खेतों पर उतर रही थी। कुछ समय का सामान्य लग रहा था, लेकिन किसे पता था कि कुछ ही घंटों बाद यही गांव एक रहस्यमय बदल जाएगा, जो महीनों तक पूरे प्रदेश को झकझोर देगा। दोपहर करीब 12 से 12 बजे अचानक गांव के बीचों बीच बने एक पुराने मकान से तेज चीखें सुनाई दी। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, सोचा बच्चों का झगड़ा होगा, लेकिन जब दूसरी चीखें सुनाई दी पूरे गांव के लोग दौड़ पड़े। दरवाजा जब तक तोड़ा गया, अंदर जो नज़ारा था उससे हर कोई की रूह कांप उठी। दीवारें पर खून छींटे थी, टूटी हुई चीज़ें थी, बिखरे कपड़े और एक गहरा सन्नाटा था। दोस्तों, ऐसा लग रहा मानो इंसानियत को कहीं पर मार दिया हो। कुछ मिनटों तक कोई बोल नहीं पाया, हर कोई बस दूसरे को देख ही रहा था। तभी किसी ने चिल्लाया, पुलिस को बुलाओ। कुछ ही देर में थाने की गाड़ियां वहां पहुंच जाती है। पुलिस के अफसरों ने जब अंदर कदम रखा तो उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि इतनी बेरहमी दुनिया कैसे हो सकती है। शुरुआती जांच में घर का मालिक मौलाना नहीं मिलता है। किसी ने बताया कि वह सुबह के देवबंद गए हुए थे। यह सुनकर पुलिस को लगा कि शायद किसी बाहरी व्यक्ति ने यह घटना को अंजाम दिया है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे शक की सुई उनकी ओर घूमने लगती है। वजह थी कि अब अजीब सुराख, घर का अंदर वाला कैमरा बंद था जबकि बाहर वाला चालू था। बाहर वाले कैमरे में एक छोटा लड़का दिखाई देता है जिसके कपड़ों में खून के धब्बे मिले हुए थे। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ा। बच्चों की उम्र मुश्किल से 16 से 17-18 साल की होगी, पर पूछताछ ने उसे कहा कि सब दंग रह गए। उसने कबूल किया उसने और एक दोस्त ने मिलकर यह सब घटना का अंजाम दिया है, क्योंकि मौलाना उसे मारते पीटते थे, उससे नाराज थे। पुलिस को यकीन नहीं हुआ इतनी बड़ी वारदात तुम छोटे बच्चे कैसे दे सकते हो। लेकिन मीडिया को इससे बेहतर मसाला क्या चाहिए था। अगले ही दिन चैनल की हेडलाइन, अखबारों, न्यूज़ों में बस बागवत मौलाना के घर हत्याकांड, आरोपी उनके घर के बच्चे। गांव का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। जो लोग कल तक मौलाना को इज्जत की नज़रों से देखा करते थे अब उन्हीं पर शक करने लगे थे। शायद कुछ बोले जरूर, घर के अंदर तो कुछ चल ही रहा था। कुछ ने कहा मौलाना ही असली गुनाहगार है। पुलिस ने उन्हें देवबंद से बुलवाया। जब वह थाने पहुंचे तो उनकी आंखों में डर और भय था। दोस्तों, वह बार बार दोहरा रहे थे, मैं निर्दोष हूँ, मैं बेदेबंद गया था। अब कैमरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, मैंने खुद चालू किया था। लेकिन कोई उनके सुनने को तैयार नहीं था। मीडिया दबाव बढ़ता रह गया। गांव में लोग जमा होने लगे। सब चाहते थे कि किसी को दोषी ठहराया जाए, चाहे सच कुछ भी हो। पुलिस ने जब घर की तलाशी फिर से ली तो उन्हें कोई बाहरी जबरदस्ती के निशान नहीं मिलते हैं। दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसलिए शक और गहराया जाता है। लेकिन कुछ बातें अभी भी मेल नहीं खा रही थी। जैसे अगर बच्चे ही दोषी थे तो अंदर वाला कैमरा बंद किसने किया था। इतना सोच समझकर कोई किशोर कैसे कर सकता है। तभी मौलाना की पत्नी के भाई यानी उसके साले ने पुलिस को यह बयान दिया कि यह बच्चा मासूम है, किसी ने इसके कान भरे हैं, बहकाए हैं, उन्हें बस मोहरे का तरह इस्तेमाल किया गया है। यह बात सुनकर पुलिस चौकी उठ गई और उसी ने बयान पर केस का दिशा कुछ और ही बदल गई। अगले दिन पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दोबारा खंगाला गया। इस बात को लेकर रिकॉर्डिंग का फ्रेम दर फ्रेम देखा गया। तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे सोचने पर मजबूर कर दिया गया। दोस्तों, मौलाना के घर से निकलने के कुछ मिनट बाद एक परछाई नजर आती है, जैसी आकृति वहां से गुजरी। चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन चाल किसी बाहरी आदमी का था। दोस्तों, अब पुलिस को यकीन हो गया कि वारदात में कोई तीसरा शख्स जरूर शामिल है। सवाल यह था कि कौन था और उसने बच्चे को क्यों इस्तेमाल किया। गांव में अफवाहें का दौर शुरू हो गया था। कोई बोला यह सरजमीन विवाद का मामला है, कोई बोला धार्मिक जलन की वजह से हुआ है। इस बीच सोशल मीडिया पर भी जस्टिस फॉर मौलाना फैमिली ट्रेड करने लगता है। दोस्तों,
थाने के बाहर भी लोग जुड़ने लगते हैं। पुलिस दबाव में थी, लेकिन टीम बाहर से हार मान चुकी थी। उन्होंने गांव के बाहर लगने वाले कैमरा रिकॉर्डिंग मंगवाई गई। एक फुटेज में अजनबी व्यक्ति दिखाई देता है जो वारदात वाले दिन सुबह से मौलाना के घर के इर्द गिर्द घूम ही रहा था। बाद में वही आदमी उसी दिशा में गया जिधर से दोनों बच्चे हत्या करके भाग रहे थे। यह एक बड़ा सुराग था। जब पुलिस ने बच्चों से फिर पूछताछ की, पहले तो दोनों ने नाकानी की, लेकिन जब उन्हें रिकॉर्डिंग दिखाई गई, फुटेज दिखाई गई, तो वह टूट जाता है। उसने कहा, हाँ यह आदमी हमारे पास आया था। उन्होंने कहा यह मौलाना से बदला लेना है, तो यही मौका है। उसने हमें पैसे का देने का वादा किया। यह तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगती है, लेकिन समझ गई कि कोई साधारण वारदात नहीं था। बच्चों को इस्तेमाल किया गया था ताकि शक मौलाना पर जाए, और जिसे यह सब रचा वह अब तक पर्दे के पीछे खेल खा रहा था दोस्तों। लेकिन वह कौन था, उसकी मौलाना से क्या दुश्मनी थी, यह जानने के लिए पुलिस ने फिर से जांच का आदेश दे देता है। धार्मिक, पारिवारिक और आर्थिक तीनों पहलुओं से। इसी बीच उन्हें एक और बयान मिला। मौलाना की पत्नी की सहेली ने बताया कि कुछ दिनों से घर के आसपास कुछ अजनबी लोग मंडरा रहे थे, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। अब यह साफ नज़र आ रहा था कि प्लान क्या थी, और यहीं से शुरू होती रहस्यमय असली गिनती। एक ऐसी कहानी जहां पर चेहरा शक के घेरे में था, हर सुराग अधूरा लग रहा था, और हर जवाब के पीछे एक नया सवाल छिप रहा था दोस्तों। जैसे जैसे भागवत की यह रहस्यमयी घटना कहानी आगे बढ़ ही रही थी, पुलिस की जांच और गहराई पकड़े जा रही थी। अब तक जितने भी सबूत मिले थे, जिन्होंने बस ये साफ कर दी थी कि मौलाना इस वारदात में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, बल्कि कोई और था जो पर्दे के पीछे से यह खेल खेला जा रहा था। गांव का माहौल अभी भी तनावपूर्ण था दोस्तों। लोग आपस में एक दूसरे के साथ चुगलियां कर रहे थे। कोई कहता कि पुलिस आपसी गुनहगार को बचा रही है, कोई कहता बच्चों को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट आ ही रही थी, लेकिन मौलाना को इंसाफ दो, सच की जीत को, और थाने के बाहर के पहुंचने लगे थे दोस्तों। पुलिस को लगने लगा कि अगर जल्द ही सच सामने नहीं आया तो हालात बिगड़ने देर नहीं होगी। इसी बीच मौलाना से फिर पूछताछ करती है। अब वो भी शांत थे, पर उन्होंने चेहरा पर थकान साफ झलक रही थी। धीरे धीरे कहा कि मैंने खुद कैमरा चालू किया था, क्योंकि मुझे पहले से डर था कि कुछ गलत हो सकता है। मुझे धमकी दी गई थी। यह सुनकर जांच टीम चौकन्नी हो जाती है। मौलाना के इस बयान से साफ हो गया कि यह कोई अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि पहले से योजना बनाई गई थी। पुलिस ने तुरंत देवबंद के कैमरे और फ़ोन लोकेशन रिकॉर्ड मंगवाए जाते हैं। फुटेज देखने के बाद यह पक्की तरह से साबित हो गया कि वारदात के वक्त मौलाना सच में देवबंद में थे, यानी वह निर्दोष थे। अब पुलिस के सामने नया सवाल था, फिर यह सब किसने किया और क्यों कर दिया। फिर पुलिस ने मौलाना से साले को बुलाया जाता है। उन्होंने कहा मौलाना का कुछ लोगों से ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था, कई बार धमकियां दी गई थी, हो सकता है उसी का नतीजा यह हुआ। यह सुनते ही जांच नई दिशा में मुड़ जाती है। पुलिस ने पुराने केस रिकॉर्ड और गांव की शिकायतें खंगालनी शुरू की। कुछ ही घंटों उन्हें एक अहम सुराग मिल जाता है। 3 महीने पहले मस्जिद के पास की ज़मीन को लेकर झगड़ा हुआ था। उस वक्त गांव के ही एक व्यक्ति ने सार्वजनिक तौर पर धमकी दी गई थी, देख लेना बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा। बस वही आदमी गांव से गायब था दोस्तों। पुलिस की टीम ने रात भर ऑपरेशन चलाया। उस व्यक्ति के घर पर छापा मारा गया। अंदर का नज़ारा देख पुलिस के होश उड़ गए। कैमरे से खून के निशान मिले। एक बैग में कुछ टूटे हुए सीसीटीवी कैमरों के पार्ट्स दे रखे गए थे, और सबके चौंकाने वाली बात, कपड़ों पर खून के धब्बे भी मिले। लैब जांच के लिए भेजे जाते हैं। नमूनों ने पुष्टि कर दी कि यह वही खून था जो मौलाना के घर से बरामद किया हुआ था। अब पुलिस के पास ठोस सबूत थे कि वही इस वारदात का मास्टरमाइंड था। उसने बच्चों को बहकाया, कैमरा बंद कराया और फिर खुद गायब हो गया ताकि शक मौलाना पर जाए। यह खबर जैसे ही गांव में फैली, सबकी राय बदलने लगी दोस्तों। जो लोग अब तक मौलाना को दोषी ठहरा रहा था, वही अब कहने लगे कि उन्हें फंसाया गया है। गांव के बुजुर्गों ने जब यह कहा कि अगर पुलिस ने पहले ही ध्यान दिया होता तो शायद 4 जिंदगियां बच सकती थी। सोशल मीडिया पर माहौल बदल गया। जस्टिस फॉर मौलाना और
ट्रेंड नहीं कर रहा, बल्कि यह एक आंदोलन बन गया। गांव के युवाओं ने खुद पोस्टर छपवाए, लोग थाने के बाहर नारे लगाने लगे, सच की जीत होगी, निर्दोष को इंसाफ दो। मीडिया भी एक दूसरे से हेडलाइन चला रहे थे। ताजिद का पर्दाफाश करीबी रिपोर्टर गांव के हर कोने में घूम रहे थे, हर कोई बयान दे रहा था, लेकिन पुलिस चुपचाप अपने सबूत पक्के कर रही थी दोस्तों। उन्होंने आरोपी के फ़ोन रिकॉर्ड ट्रेस करता है, उसमें कई बार बच्चों के नंबर मिले। खास करके वारदात के दिन सुबह कॉल डिटेल में साफ दिखाई दी कि आरोपी ने वारदात से ठीक 2 घंटा पहले दोनों में से एक बच्चे से बात की थी। पुलिस ने जब बच्चों को यह रिकॉर्ड दिखाया तो उसमें से एक ने रोते हुए कहा, उसने कहा था, अगर तुम मौलाना से बदला लेना चाहते हो तो यही यह वो मौका है। उसने पैसे देने का वादा भी किया था, उसने हमें बहकाया था। यह पूरा खेल खेल चुका था दोस्तों, पूरा खेल अब खुल चुका था। आरोपी ने अपने योजना बनाई गई, जब मौलाना देवबंद गए थे उसी वक्त हमला किया जाएगा ताकि संदेह उसी पर जाए। उसने कैमरा बंद कराया ताकि कोई अंदर का फुटेज बाहर ना मिल सके। बच्चों को उसने इतना बहकाया कि उन्होंने बिना सोचे समझे यह वारदात कर देता है। जब यह सच्चाई पुलिस के सामने आई तो टीम अधिकारी भावुक हो जाते हैं। अब यह केवल हत्या का केस नहीं था, यह एक इंसाफ की लड़ाई बन चुका था। इसी बीच गांव में तनाव बढ़ने लगता है। आरोपी के कुछ रिश्तेदार पुलिस पर दबाव बनाने लगते हैं और अफवाहें उड़ाने लगी कि किसी राजनीतिक व्यक्ति का आदमी है, इसलिए पुलिस उस पर कार्रवाई करने से डर रही है दोस्तों। लेकिन बागवत पुलिस ने मीडिया के सामने आकर साफ कहा, चाहे कोई जी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच को दबाया नहीं जा सकता। दोषी को सजा मिलेगी मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। उसी शाम मौलाना को फिर से थाने बुलाया गया। वह कुछ देर खामोश बैठे रहे, फिर बोले, अगर मेरे परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। मुझे सिर्फ इतना यकीन है कि भगवान सच को जरूर सामने लाएंगे। उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने वहां मौजूद हर पुलिसकर्मी को मौन कर दिया, सबके दिल को मौज कर दिया दोस्तों। हर क्षण किसी एहसास हुआ कि किसी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, एक समाज का आईना है जो बिना डरे बिना जांचे अपराधी ठहरा देता है। जब पुलिस को अगला लक्ष्य उस मास्टरमाइंड को पकड़ना जिसने यह पूरी साजिश रची थी, कई गांवों कई जिलों लगातार छापेमारी की। पुलिस ने आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया और फिर एक दिन ऐसा सुराग मिला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। गांव के बाहर लगे कैमरों में वही व्यक्ति फिर से दिखाई दिया। वारदात के दिन बाद वह पास के जंगल की ओर गया। पुलिस अब करीब थी, बस एक कदम, सच पूरी तरह से सामने आने वाला था दोस्तों। गांव में हर कोई सिर्फ एक ही बात कर रहा था, आखिर वह कौन है जिसने इतना बड़ा खेल रचा। बागवत पुलिस की जांच अब आखिरी चरण में थी। सभी टीमों को चारों दिशाओं में भेजा जाता है ताकि उस शख्स, उस इंसान, उस नायबी इंसान को इस वारदात को रचा था उसे अलर्ट जारी कर देता है। गांव के लोग अब मौलाना के साथ खड़े थे। जिन लोगों ने पहले मौलाना को शक के नज़र से देखा करता था, वही उसके दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें हिम्मत बंधा रहे हैं दोस्तों। मौलाना बस इतना कहते हैं कि मैं भगवान से, खुदा से भरोसा रखता हूँ, सच सामने जरूर आएगा। उनके शब्दों में कोई गुस्सा नहीं, बाहरी पीड़ा थी दोस्तों, दर्द भरी आवाज़ें थी। कुछ खोकर भी इंसाफ की उम्मीद नहीं छोड़ता। पुलिस की टीम को एक नया सुराग मिला। पुलिस की मोबाइल लोकेशन गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली में मिलता है। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो वहां चीज़ें बरामद हुई, नकली पहचान पत्र, बच्चों की तस्वीरें, कुछ पुराने दस्तावेज जिसमें ज़मीन विवाद से जुड़ी फाइलें थी। दीवार पर एक नक्शा टंगा हुआ था जिस पर मौलाना के घर की दिशा चिन्हित की गई थी। अब कोई शक बाकी नहीं रहा था। यह सब उसी व्यक्ति का काम था जो 3 महीने पहले मौलाना से झगड़ा कर चुका था। वह सिर्फ बदले की आग में नहीं बल्कि लालच में भी थी, अंधा हो चुका था। उसने सोचा अगर मौलाना पर आरोप लगेगा तो ज़मीन पर उसका कब्जा पक्का हो जाएगा। अगले ही दिन पुलिस को एक बड़ा फ़ोन आया। सूचना मिली कि आरोपी पास के कस्बे में बस पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बागवत पुलिस ने उसे तुरंत नाकाबंदी की और कुछ देर में ही गिरफ्तार कर लेता है दोस्तों। शुरुआत में कुछ नहीं बोला, पर जब पुलिस ने सबूतों को ढेर सामने रखा, खून के कपड़े, सीसीटीवी कैमरे और कुछ कॉल रिकॉर्ड और बच्चों का जुबान खुद पर खुद खुल गई। उसने कबूल किया कि उसने बच्चों को बहकाया, कैमरा बंद करवाया और वारदात के बाद गांव से भाग निकला।
ताकि सारी उंगलियां मौलाना पर उठे। उसने कहा, मुझे पता था कि मुझे मौलाना पर शक करेंगे, मेरा काम आसान हो जाएगा। इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई, भागवत ट्रिपल मर्डर केस में मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। गांव मीडिया पहुंचा और चैनल पर एक ही लाइन गूंजने लगी, मौलाना निर्दोष है, मौलाना निर्दोष है, दोषी को गिरफ्तार किया जाए। गांव में सन्नाटा और पछतावा दोनों फैल गया। जिन लोगों ने पहले मौलाना को दोषी की नज़र से देख रहा था, वह उनके घर जाकर माफ़ी मांगने लगे। मौलाना ने बस कहा, जो हुआ वह मेरी नीयत थी, मैं किसी से नफरत नहीं रखता, बस चाहता हूँ कि मेरे परिवार की आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, यह मौलाना का ट्रिपल मर्डर का मास्टरमाइंड मौलाना नहीं बल्कि वो कोई तीसरा चौथा आदमी है दोस्तों, जो फिलहाल वह गिरफ्तार हो चुका है। वो पुलिस की कस्टडी में है, न्यायालय में पेश कर रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या राय कमेंट है ज़रूर बताइएगा। और यह घटना सुनाने का मकसद किसी का दिल ठुकाना या किसी समाज या किसी तौर तरीके को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस अंधकार में जी रहे हमारे कानून को धीरे धीरे सचेत करना है, हमारे समाज के लोगों को सचेत करना है कि किसी को जाने बगैर दोषी ठहराना गलत है। जब तक जांच पड़ताल नहीं होता तो क्या अभी तक मौलाना दोषी ही रहता। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो एक छोटा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।